नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हम आपकी कथाएँ बहुत सुनते हैं हुँ, और हम आपकी कथाएँ सुनने से हमें हमारे भी मन में कुछ सवाल आए हैं, जी, तो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, तो पहला सवाल है, महाभारत में द्रौपदी एक ऐसी स्त्री है जिसके 5 पति हैं जी। और हमारे ग्रंथों में कोई एक ऐसी स्त्री है जिसके 5 से अधिक पति हों। द्रौपदी के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन एक ऐसी स्त्री और है जिसके 5 नहीं बल्कि 10 पति हैं और ये कथा सृष्टि के प्रारंभ की है। श्रीमद् भागवत पुराण में ये कथा आती है। जैसे सती का जो कथा है, सती की सबने सुनी है, भगवान शिव की पत्नी रही हैं और वो यज्ञ में जल जाती। तो हमारे यहाँ जो सृष्टि की प्रक्रिया रही है, ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा गया है और सृष्टि की प्रक्रिया में ये होता है कि सृष्टि पर, धरती पर जनसंख्या को बढ़ाना, लोगों को बढ़ाना। तो ब्रह्मा ने इसकी शुरुआत की थी और दक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया को निभाया। कहते हैं, जो हमारे पुराणों में कथा आती है कि दक्ष के 60 पुत्रियां थी। उन 60 पुत्रियों से ही सारे दैत्य, दानव और देवता, जितने भी सृष्टि का प्रारंभ हुआ वो दक्ष की पुत्रियों से हुआ, मनु शत्रुपा के बाद। अब क्या हुआ कि सती की मृत्यु के बाद शिव जी ने तांडव वहां पर किया और जिसमें दक्ष का सिर काट दिया गया और एक तरह से बाद में कई पुराणों में कथा आती है कि उनके बकरी का सिर लग गया और वो कुल मिला के कहानी ये हुई कि दक्ष का जो वैभव था, जो सृष्टि बढ़ाने की क्षमता थी, वो पूरी तरह लुप्त हो गई। ये कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। यानी दक्ष के लुप्त होने का मतलब है सृष्टि का जो विस्तार है वो रुक जाना। अब धीरे धीरे धरती पर संख्या कम होने लगी। तो एक राजा हुए महाराज पृथु, उनके एक प्रपौत्र हुए प्राचीन वहर राजा कर। उन्होंने समुद्र की कन्या से विवाह किया और उससे उनके 10 पुत्र हुए जिनको प्रचेतस कहा। ये 10 पुत्र जो थे उनके बहुत ही धार्मिक थे, भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। चूंकि सबको ये चिंता थी कि अब धीरे धीरे धरती पर इंसानों की संख्या कम, मानवों की संख्या कम होती चली जा रही है, तो प्रचेतस से ये उम्मीद थी कि ये लोग जो हैं सृष्टि की जो मानवों की संख्या इसको बढ़ाएं। प्रचेतस अपने भजन पूजा और विष्णु भगवान की आराधना में लगे रहते थे। जब प्राचीन वह जो राजा थे वो बुजुर्ग हुए, बूढ़े होने लगे, तो उनको चिंता हुई कि इस धरती पर मेरे एक भी लड़के ने शादी नहीं की और जब विवाह नहीं होगा तो हमारे संतानें नहीं होंगी, तो हमारी जो वंश परंपरा है वो नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने अपने पुत्रों के लिए एक पौधा भिजवाया और ये संकेत दिया कि पौधे का जो मतलब होता है, जैसे पौधा फलता फूलता है, उससे फल आते हैं, तो फलों से बीज बनते हैं, तो सृष्टि का विकास होता है, प्रकृति का विकास होता है। तो जो उनके 10 पुत्र थे समझ गए कि ये पौधा किस लिए आया है, ये हमको समझाने के लिए आया है कि अब तुमको जो मानव है, जो हमारी वंश परंपरा है, उसमें वृद्धि करनी है। 10 ने पौधा लौटा दिया। जब पौधा लौट गया तो पिता को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा क्या करें। एक दिन उन्होंने कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सीधे सीधे अपने 10 लड़कों को बुलाया और उनसे सवाल किया कि भाई ऐसा है, अब तुम विवाह कर लो। अब सीधे ही सीधे तुम कहलवाना चाहते हो तो समझ लो कि तुमको वंश वृद्धि करनी है, तुमको मानव जाति को बढ़ाना है। जैसे ही पिता की उन्होंने बात सुनी तो बहुत नाराज हो गए। बोले हम तो ईश्वर के भक्ति में लीन हैं, हमको इन सब दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। जब ज्यादा दबाव दिया तो उन्होंने एक शर्त रखी उन 10 भाइयों। उन्होंने कहा कि मैं एक तपस्या करूंगा और अपने विष्णु भगवान की आराधना करूंगा। अगर विष्णु भगवान मुझे आदेश देंगे, मुझे जो आदेश देंगे, अगर वो प्रकट हो गए तो मैं वही बात मानूंगा, वही करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, पिता उनके तैयार हो गए। अब समुद्र की तलहटी में एक बहुत शांत जगह खोजी गई। कुछ लोग कहते हैं समुद्र के नीचे थी। उसमें वो 10 भाई चल के तपस्या विष्णु भगवान की करने लगे। हर शाम पिता प्रतीक्षा करते कि आज मेरे बेटे निकल आएंगे, आज उनसे सवाल। लेकिन ऐसे करते करते बहुत सारे वर्ष बीत गए, वो नहीं निकले। और ऐसे में क्या हुआ कि वो धरती पर जो बचे खुचे और मानव बचे थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ गई। एक घर में अगर आप 10-15 दिन ना रहो तो बहुत सारे झाड़ झंकाड़ उगाते हैं
और धरती पर जब मानव नहीं रहे तो पूरी धरती जो है पेड़ पौधों वनस्पतियों से झाड़ झंकार से भर गई। जी। कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने अपना सवाल किया और उनको पता ही नहीं है, वो लीन है, वो मतलब उनको समय काल का पता ही नहीं है हाँ, जब कितना तपस्या कर रहे हैं कि हाँ, कितना समय हो हाँ। गया। विष्णु भगवान ने कहा बताओ। बोले ऐसे ऐसे मेरे पिता ने मुझसे कहा है और मैं क्या करूं, मैं दुविधा हूं, मैं आपकी भक्ति में हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुमको सृष्टि को बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? बोले तुमने मेरी तपस्या कर ली, मेरे दर्शन भी कर लिए, जी। अब तुम्हें मेरा जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। विष्णु का आदेश देकर वो सारे निकले। तो जब अपनी तपस्या से बाहर निकल के धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि वहां तो कुछ है ही नहीं। जहाँ उनका महल था, उनके पिता का घर था, वहां खंडर है, कोई आदमी नहीं दिख रहा। चारों तरफ पेड़ पौधे, मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य भगवान ने उनको बताया या ये कहो एहसास कराया कि ये तुम लोगों की जो तपस्या 10,000 साल तक चली है, इतने लंबे समय तक तुमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने पिता की बात नहीं मानी, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका दंड ये है, इसका कारण ये है, यानी इस दुर्दशा के पीछे का कारण जो है वो आप ही हो। तो उन्होंने क्या किया, सूर्यदेव की बात सुनकर 10 भाइयों ने एक गोला बनाया और गोला बना के उन्होंने क्रोध से इतने क्रोधित हो गए और आग उगलना शुरू की, जिससे सारी वनस्पतियां जलने लगी, पेड़ पौधे धू धू कर सुहा होने लगे। अब ये सांकेतिक भाषा होती है, इसमें ये है कि मुंह से आग उगलने का मतलब ये हो, वो क्रोध में इतने पागल हो गए कि सारी वनस्पतियों को जलाने लगे। उन्होंने कहा इस धरती पर जितने पेड़ पौधे मैं इनको जलाकर खाक कर दूंगा। तो जब से सारे पेड़ पौधे जलने लगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि धरती पर अगर सूर्य, चंद्र, पेड़ पौधे, नदियां, वायु, ये एक संतुलन है। अगर ये चरमराएगा तो फिर मानव सभ्यता कभी विकसित ही नहीं हो पाएगी। तो जब वो मान ही नहीं रहे तो चंद्र देव ने उनसे कहा कि ये सब क्या कर रहे हो? बोले मैं इन सारे, इन्होंने मेरे जो मनुष्य थे, मेरे पूर्वज थे, उनको खा डाला है। इन पेड़ पौधों की वजह से मेरा जो वंश है वो नष्ट हो गया, मैं अब इनको भी नष्ट कर दूंगा। तो चंद्रदेव ने उन्हें शांत किया। बोले रुको, मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। बोले क्या रास्ता है? तो बोले ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया मिट गई है, कोई एक है जो अभी जीवित है, जिससे तुम संतान उत्पत्ति कर सकते हो, जिससे तुम वंश परंपरा बढ़ा सकते हो। बोले कौन है? तो उन्होंने कहा कि वो जो, तो उन्होंने उनको एक कहानी सुनाई कि एक ऋषि थे, कुंडू ऋषि। कुंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को, जब भी कोई ऋषि तपस्या करता था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंद्र को होती थी, सब कथाओं में आती है। तो इंद्र अप्सरा भेजते थे उसकी तपस्या भंग करने के लिए। तो महर्षि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग लोक से प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा भेजी। वो आई, लेकिन महर्षि की तपस्या देखकर वो उन पर मुग्ध हो गई और उनके साथ रहने लगी, उनसे विवाह कर लिया। उससे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम हुआ मारीशा। अब कुछ समय के बाद ऋषि को पता चल गया कि ये मेरे साथ छल करने आई, मेरी तपस्या भंग करने आई। तो जो प्रमलोचा अप्सरा थी वो डर गई। उसने कहा कि अब अगर ऋषि मेरी बात जान जाएंगे तो मुझे और मेरी बेटी दोनों को जला डालेंगे। तो उसने क्या किया, अपनी लड़की को, जो बच्ची थी, उसको प्रकृति को समर्पित कर गई, पेड़ पौधों को, और चली गई। तो जो मारीशा थी वो पेड़ पौधों के बीच पली, पेड़ पौधों ने ही भोजन उसको दिया। मारीशा का एक नाम वन पुत्री भी है, उनको वन की देवी कहा जाता है। तो जब उस प्रकृति की गोद में पलते पलते वो जवान हुई, चंद्रदेव ने वही बताई कि अभी वो मारीशा जो पेड़ों की बेटी है, जो वन पुत्री है, वो जीवित है। तो वो सब बात कर रहे थे, इतने में पायल की उधर से झनकार आई और मारीशा आ गई। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको एक आभास हुआ, प्रचेतस भाइयों को, कि अब सृष्टि का विकास हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो कि तुम 10 भाई इससे शादी कर लो। तो वो सारे भाई बोले 10 लोग?
तो फिर जो मारिशा थी उसने बताया कि मेरी पूर्व जन्म में विवाह हुआ था, तो मेरा पति बहुत जल्दी स्वर्गवासी हो गया था। ऐसे में मैंने विष्णु भगवान की तपस्या की थी, तो उनसे 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान तो ये था कि मेरा जो पुत्र हो वो ब्रह्मदेव जैसा हो, यानी सृष्टिकर्ता हो, सृष्टि को बढ़ाने वाला हो। और दूसरा ये हो कि मुझे जितने भी जन्म मिले, 10 जन्म मिले, तो 10 जन्मों में 10 स्वस्थ और सुंदर पति मिले। तो पहला वरदान तो विष्णु जी ने दे दिया वैसा ही कि ठीक है, तुम्हारे ब्रह्मदेव जैसा पुत्र होगा। दूसरे वरदान में उनसे ये निकल गया, ठीक है, तुमको 10 पति मिलेंगे। तो अब वो जो वरदान है वो फलीभूत की एक ही जन्म में 10 पतियों से विवाह होना है। तो चंद्रदेव साक्षी बने और मारिशा के साथ 10 प्रचेतस भाइयों का विवाह हुआ और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मैंने शुरू में आपको कथा सुनाई थी दक्ष की, जो सृष्टि का प्रारंभ रुक गया था, उनसे दक्ष का पुनर्जन्म हुआ, यानी दक्ष का दूसरा जन्म, जिससे फिर से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज भी जब किसी लड़की का विवाह होता है तो जो पिता कन्यादान करता है उसको दक्ष कहा जाता है, कि हर पिता जो बिटिया का विवाह करेगा उसको दक्ष कहा जाता है। दक्ष का मतलब होता है कि अपनी बेटियों को सृष्टि बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति समर्पित करता है। तो ये दक्ष का पुनर्जन्म हुआ और उसके बाद सृष्टि की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। मारिशा अपने 10 पतियों के साथ बहुत आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। तो ये कथा हमारे भागवत पुराण में आती है। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, मारिशा के 10 पति हुए। और ये जो 5 और 10 पतियों की कहानी होती है, ये कहानी ऐसी नहीं होती कि समाज में ये उदाहरण दोहराए जाए। ये स्त्रियां 10 पति 5 द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया, इसलिए किया गया, 5 पति भी थे, तो उसके बाद भी पंचकन्या है, वो इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इन्होंने जो त्याग किया है वो त्याग सृष्टि को बढ़ाने के लिए किया, लोक हित में किया, लोगों को जीवन देने के लिए किया, दुनिया को विस्तार देने के लिए, बदलने के लिए किया। तो द्रौपदी का त्याग धर्म युद्ध में अपने पतियों को एकजुट रखने वाला था, वैसे ही मारिशा का त्याग इस सृष्टि के प्रक्रिया को दोबारा से प्रारंभ करने में था। तो दोनों ही बहुत महान स्त्रियां हैं और मुझे विश्वास है कि आपको ये कथा समझ में आई होगी।